अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में परिंदों को सेहतमंद रखने और कामयाब मुर्गबानी के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। गर्मियों में परिंदों के जिगर फटने की वजह से अमवात की रोकथाम बहुत जरूरी है और इस सिलसिले में घरेलू पैमाने पर दस्तयाब होने वाले आसान और सस्ते तरीन ज़राए को तरजीह दी जाएगी। फलाक का हाजमा ठीक रखना है तो जिगर को अच्छी तरह से बाकायदा तरीके से काम करना होगा। अक्सर व बेशतर गर्मी का तनाव यानी हीट स्ट्रेस जिगर की सलाहियत को इस तरह से मुतासर कर रहा होता है कि दीगर अंदरूनी अज़ा के गर्म होने के साथ साथ जिगर का फटना और खून के लोथड़े बनना परिंदों की अमवात की एक आम सी वजह बन जाता है। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के जिगर की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले हम उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएंगे जो न सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है बल्कि हमारे फलाक के लिए कीमती चिकन्स के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। इसे हीट स्ट्रेस में अपने चिकन्स को उस तनाव से, उस दबाव की कैफियत से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया करें। अगर किसी भी वजह से जिस्म में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि उस जहर वगैरह को बाहर निकालने के लिए ये हमारे पास सबसे सस्ती तरीन चीज़ होती है। प्याज को पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्याज मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको प्याज का रस निकालना होगा और अगर प्याज ग़िज़ा में खुराक में शामिल करना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो फीड में शामिल करना है। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो प्याज को पानी में शामिल करें या खुराक में लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की फीड में, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों के लिए पहले पानी में जो कि लगातार 8 घंटों के लिए चले। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल होगा पुदीना का यूज करना। ये भी हमारे फलाक के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने में बहुत ज्यादा मुआवनत करता है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक रखना हो, इसका तरीकाकार ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम से कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियां बिखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके या साबुत हालत में अपने परिंदों के सामने रख देंगे। आपके पास तीसरा आसान ऑप्शन होता है कि आप जेटी पार का इस्तेमाल करवाएं उस सूरत में जब आप प्याज या पुदीने के यूज के लिए वक्त ना निकाल सकें। बाजार से किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से जेटी पार आपको आसानी से मिल जाता है। इसकी मिकदार होगी पहले दिन 3 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन पे भी 3 सीसी 1 लीटर, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, यानी लगातार 5 दिनों तक के लिए हम इसे अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे ताकि हमारे परिंदों का जिगर ठीक तरीके से फंक्शनल रहे, काम करता रहे। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे परिंदों के अंदरूनी अज़ा भी गर्म होने लगेंगे और सबसे ज्यादा असर या दिल पे पड़ता है या फिर जिगर पे। और इस वीडियो में जिगर की सलाहियत बरकरार रखने, जिगर के फटने को रोकने और गर्मियों में दरकार अहम 3 विटामिन सी के हवाले से सस्ते ज़राए की दस्तयाबी पे बात होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिगर ना भी फटे लेकिन इस कदर मुतासर होने लगता है, इतनी ज्यादा रंगत तब्दील हो जाती है कि जिगर के जो असल काम होते हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म वो खराब हो जाता है। जो भी बर्ड्स ग़िज़ा खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ करना और तोड़ फोड़ करके उस खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई अज्जा को बतौर ताकत इस्तेमाल करवाना, ये काम अब मुतासरा जिगर अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप इन तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल ना करना चाहें और थोड़े बड़े पैमाने पे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, परिंदों की तादाद ज्यादा है, तो आपको बीटेन दस्तयाब हो या कॉपर सल्फेट के साथ सिरका या हेपाटो प्रोमोटर या टोनी लीवर, एवी लीवर या इसके अलावा कोई और दूसरा ऐसा प्रोडक्ट जो कि अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए, जिगर की सलाहियत को बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता हो, उसे यूज करवा सकते हैं। अब इस मकसद के लिए आपको वेटनरी क्लिनिक से टोनी लीवर्स दस्तयाब होते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे कॉपर सल्फेट और सिरका का यूज करना चाहें तो ये आप 50 किलो खुराक के बैग में 8 ग्राम कॉपर सल्फेट और 200 सीसी या 200 मिलीलीटर सिरका इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा तरीके से दोनों की मिक्सिंग करके हल करके ग़िज़ा के ऊपर
जो भी ग़िज़ा आपके पास है उस पे स्प्रे करते हैं। बैकयार्ड चिकन्स के लिए घरों में रखे चंद परिंदों के लिए आपको मैं तजवीज़ करूंगा कि प्याज का इस्तेमाल करें या पुदीना का, और दोनों के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो बतौर मतबादल जेटी पार का यूज़ करवा लें। अगर आप पुदीना का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके बर्ड्स को ठंडा रखने के लिए बल्कि ये उनके खून के अंदर इस तरह की खासियत पैदा कर देता है कि कीड़ियाँ, जुएं, चीचड़ वगैरह उन बर्ड्स के करीब नहीं आते, उस मस्कन के नज़दीक नहीं आते जहाँ पे आपने उन परिंदों को रखा हुआ है जिन्हें आप बाकायदगी से पुदीना दिए जा रहे हैं, उसी मिकदार के साथ जो आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा ये वाले बर्ड्स जब बीठे करते हैं जिन्हें आप पुदीना देते हैं, इनकी बीठों में भी मिंट पुदीना की स्मेल होती है। इस स्मेल की वजह से भी हशरात परिंदों के करीब नहीं जाते। अक्सर आपको रिकमेंड किया जाता है कि मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरान आप विटामिन सी को इस्तेमाल करवाया करें। अगर आप इस तरह पैक हालत में खरीदेंगे तो ये आपको कदरे महंगा मिलेगा, लिहाजा घरेलू पैमाने पे भी आपके पास विटामिन सी का सस्ता तरीन जरिया मौजूद होता है जो कि प्याज की सूरत में हमें मुहैया होगा, उसी मिकदार के साथ जो अभी शेयर की गई है। इस प्रीबायोटिक से विटामिन सी की दस्तयाबी के साथ साथ परिंदों को दीगर ढेर से फायदे भी हासिल होते हैं, जैसा कि फ्लाक के अज्जाम में, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पर उनकी आंतों के अंदर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के जरसूमों की तादाद में इजाफा करवाना जो कि अच्छी जिस्मानी सेहत और नॉर्मल फ्लाक की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर किसी वजह से आपका फ्लाक, आपके कीमती परिंदे इस हाल यानी डायरिया, जुकाम या मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला होने लगते हैं तो उस सूरत में भी प्याज को बतौर प्रीबायोटिक इस्तेमाल करवाना शानदार नताइज देता है। जितनी भी अशिया आपके साथ शेयर की जाती हैं, याद रखिएगा कि एक वक्त पे किसी एक चीज़ को आपने इस्तेमाल करवाना है। मौसम जैसा भी हो, आपके परिंदों की उम्र कोई भी हो, अगर परिंदे खुराक ठीक तरह से खा रहे हैं तो ऐसे चिकन्स, ऐसे बर्ड्स किसी भी किस्म के तनाव का बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आप अपने परिंदों को जो भी मतलूबा खुराक देते हैं, आप उसे दोपहर या शाम को बगौर देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज के दिन इन्होंने खुराक मुकम्मल नहीं खाई। ये पहली अलामत होती है कि आप फौरन एक्शन लें। टेम्परेचर मीटर देखें, हाइग्रोमीटर चेक करें, या अगर आप खुद इतने तजर्बाकार हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त बर्ड्स को हमने जो माहौल मुहैया किया हुआ है, आया कि ये इन परिंदों के लिए आरामदेह है या नहीं। माहौल में खुश्की की वजह से हालत ख़राब है या कोई भी इसकी दूसरी वजह है। बर्ड्स का, फ्लाक का फीड छोड़ना उनकी कूद मदाफ़त को कमज़ोर करके, इम्यूनिटी कम करके मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने के मतरादफ होता है और यहीं से आपके फ्लाक की सेहत मुतासर होने लगती है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, लाजमी नहीं कि इनको तब ही इस्तेमाल करवाया जाए कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब कोई मसला बने, जब परिंदों के जिगर की सलाहियत मुतासर होने लगे। आप बतौर परहेज भी यूज़ करवा सकते हैं। और आपको नॉर्मल बर्ड्स से पता कैसे चलता है कि उनकी एक्टिविटीज़, हरकत और सकनात पहले जैसे नहीं रहती, आंखों की रंगत तब्दील होने लगती है, कलगी फीकी पड़ना शुरू हो जाती है और टांगों के ऊपर मौजूद स्केल्स में आपको पहले की निस्बत इतनी चमक नजर नहीं आती। स्केल्स यानी ये वाले हिस्से डल, बेरौनक होने लगते हैं। लिहाजा ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि हम इन तमाम अशिया में से किसी एक का भी जो आपको सस्ती पड़ती है, जिसे आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बतौर परहेज, बतौर प्रिवेंशन इस्तेमाल करवाएं कि आने वाले मौसम में अगर मतवक्को है हमारे बर्ड का जिगर मुतासर होगा तो क्यों ना हम जिगर की सलाहियत बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल बाकायदा तरीके से जारी रखें, उस डोज के साथ जो वीडियो में शेयर की गई है या उस मिकदार के साथ जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई होगी जो आप वेटनरी क्लिनिक या ह्यूमन मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। तो इस मौसम गर्मा के मुकम्मल सीजन में आपकी भरपूर कोशिश रहनी चाहिए कि कम अज कम हमने अपने परिंदों के जिगर के मुतासर होने की वजह से उनको किसी मसले की तरफ नहीं जाने देना और ना ही हमने अपने परिंदों के जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने देनी है। ये एक और वजह होती है फ्लाक की कारकर्दगी को खराब करने के हवाले से। इसके अलावा गर्मियों में मुर्गियों के लिए दस्तयाब जगह को कदरे खुला रखें, छत पे मट्टी होनी चाहिए, हमा वक्त ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए किसी न किसी सहूलत का बंदोबस्त लाजमी रखें, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स
और जिगर की मजबूती के लिए और जिगर को ताकतवर रखने के लिए वक्तन फोक्तन मुख्तलिफ टॉनिक्स का इस्तेमाल करवाते रहें। इस तरह की तमाम पॉलिसियों की मदद से आप अपने अखलाक को, परिंदों को मौसम गर्मा में खुश रख के उनसे अच्छी कारकर्दगी ले सकते हैं, क्योंकि जिगर की खराबी की वजह से खराब हाजमा, कम नशोनुमा, दिन ब दिन कमजोरी और कम पैदावार जैसे मसाइल सामने आते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।